किसका मान, एन का मान, किसका मान, एन का मान, है ना। और 7, 6 का मान रखना है किसके लिए, लेंथ एंड हाइट श्रेणी के लिए। और 7 का जो मान रखना होगा वो किसके लिए रखेंगे, आओ थोड़ा बात चेक करते हैं। अगर यहाँ पे 6 रखें तो 6 में से तो घटाओ कितना आएगा, 6 में से घटाओगे 4 आएगा, 4f1 to 14, समझ से जाओ। फिर आगे n का मान कितना रखोगे, 6, 6 में से घटाओ कितना आएगा, 5 d0 to 1, ठीक। और फिर आगे क्या है, 6 ही रहेगा, यहाँ पे घटेगा नहीं, 6s2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा किस श्रेणी का होगा, लेंथ एंड हाइट श्रेणी का। अर्थात लेंथ एंड हाइट श्रेणी में ध्यान देना, एफ तो पक्का रहेगा। यहां से क्या सिद्ध होता है थोड़ा समझने की कोशिश करो। एफ तो पक्का है क्योंकि एफ लिखा है 1 से लेकर 14 तक पूरा लिखा हुआ है, ठीक। डी कहां से कहां लिखा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, 0 जब तक 0 10 तक, डी 10 तक होता है, लेकिन 10 तक पूरा नहीं लिखा है, वो केवल लिखा है 0 to, यानी या तो डी 0 होगा या तो डी। इसका मतलब कुछ लेंथ एंड हाइट श्रेणी ऐसे होंगे जिसमें डी का मान क्या होगा, 0 होगा, अर्थात डी होगा नहीं करेगा। और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें डी का मान 1 होगा, मतलब डी उपस्थित रहेगा। इसका मतलब है कि कुछ में डी होंगे और कुछ में डी नहीं होंगे, लेकिन एफ सभी में होंगे। एफ सभी में इसलिए होंगे क्योंकि हम लोग कौन सा ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम कक्षक एफ ब्लॉक में एंट्री करे या एफ उपकोष में प्रवेश करे तो हमारा क्या कहलाएगा, वो एफ ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। तो एफ ब्लॉक तो रहबा ही करेगा क्योंकि आप एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं। पी ब्लॉक रहेगा तो पी ब्लॉक वाला होगा, एस ब्लॉक रहेगा तो एस ब्लॉक। डी का कंपलसरी नहीं है, ठीक। और इधर हमारा क्या लगा रहेगा, यस लगा रहेगा, 6s2, समझ आ गया। तो अंतिम कक्षक 7वां वाला होता है, 4 वाला होगा हमारा f1 to 14, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये समझ में आया थोड़ा सा, अब तो कुछ समझ में आया होगा। अब अगर लेंथ एंड हाइट के बाद एक्टिन हाइट वाला लिखना होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे 7 लगाएंगे, तो 7 में से 2 घटाएंगे क्या होगा। अब कारण क्या है 6-7 लगाने का, ये 6-7 लगाने का कारण क्या है कि हम 6 लगा रहे हैं और 7 लगा रहे हैं, हम 5 क्यों नहीं रख रहे हैं, 4 क्यों नहीं रख रहे हैं, ठीक। हम 5 क्यों नहीं रख रहे हैं, 4 क्यों नहीं रख रहे हैं, ये भी समझते हैं। बताओ क्या होगा, ध्यान दो। हम लोग जब पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, पीरियोडिक टेबल, तो उसमें हमारे पास कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं, तो बताओ जो हमारा लेंथ एंड हाइट श्रेणी है और एक्टिन हाइट श्रेणी है वो किस आवर्त के अंतर्गत आता है, 6वें और 7वें आवर्त के अंतर्गत आता है। अगर पीरियोडिक टेबल आप लोग देखे होंगे उसमें देखेंगे जो 6वां और 7वां आवर्त होगा यहाँ पे इस तरीके से बना होता है ना पीरियोडिक टेबल जो भी है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप लोग ये वाला 6वां और 7वां होता है हमारा, समझ रहा नहीं। इधर 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, ठीक। फिर 6वें और 7वें में कौन सा ब्लॉक पाया जाएगा, सॉरी यह ब्लॉक पाया जाता है जिसमें लेंथ एंड हाइट श्रेणी और एक्टिन, जो उसमें से निकाल के कहाँ रखा गया है, बाहर रखा गया है, ठीक है ना। इतनी बातें आप लोग बेसिक जानते हो लेंथ एंड हाइट श्रेणी और एक्टिन हाइट श्रेणी के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, नीचे लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लिख लीजिए इसको लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये पूरे एफ ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अभी हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक। देखो ये हमारी कौन सी श्रेणी है, लेंथ एंड हाइट श्रेणी। लेंथ एंड हाइट श्रेणी लेंथ एंड के बाद लिखी जाती है। लेंथ एंड कितने तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेंथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हाल्मियम, इरिबियम, थूलियम, इटरबियम, ल्यूटीसियम। नाम जानते हैं आप लोग, याद ही नहीं हो रहा ना, हाँ ये बहुत समस्या है ऐसे, कोई कहानी नहीं, ये बार बार बोलोगे तो। सीरियम, प्रेसियो, मुझे याद है, मिलाओ, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेंथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हाल्मियम, इरिबियम, थूलियम, इटरबियम, ल्यूटीसियम। ऐसे याद करो तुम सुमा। और ट्रिक क्या बताया हूं, सीने पर नदियां प्रेम सी समाई, बोले थे ना, ये लिखे भी हैं आप लोग। सीने पर नदियां प्रेम सी समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, इधर तुम ये भी लूटो, ठीक है ना। ये आप लोग बताया था। ये पूरा हमारा कौन सी श्रेणी है, लेंथ एंड हाइट श्रेणी है। ये लेंथ एंड नाम के बाद लिखा जाता है, यानी एलए के बाद लिखा जाता है, ठीक। अब इसका हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या लिखेंगे ये पूरा। अच्छा ये शुरू कहां से होता है, 57 से 58 से 58
59, 60, 61, 62, 63, फिर 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। ठीक, ये हो गया हमारा 58 पूरा 71। ये परमाणु क्रमांक भी आप लोग लिख लेंगे। कहां शुरू होता है सीरियम? 58 से। कहां से? बस केवल इसको याद रखो, यहां तक तो लिख ही लोगे। एक याद रखो केवल सीरियम, बस। ठीक, सीरियम का याद रखोगे तो अपना लिख लोगे पूरा। सीरियम का याद रहेगा तो पूरा लिखो। सीने पर नदियां प्रेम सी समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, इधर तुम ये भी लूटो। ठीक है ना? तो थोड़ा सा आप लोग जिस दिन डी ब्लॉक शुरू किए थे उसी दिन फर्स्ट क्लास में लिखवाया ना भाई। हाँ, उस दिन आप लोग पूरा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पूरा लिखवाया गया था एक तरफ से। चलो ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। सबसे पहले समझेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा? तो देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा n-2 F1 to 14। आगे बताओ, आगे बताओ क्या होगा? वहां का देखा था, 0-1 देखा था ना, देखा था ना। n-1 होगा d ओकरे बाद हाँ हाँ से हरा हुआ ना कैसी मारा सर जी। क्या होता जी? पढ़े लिखे या माइनस कहाँ से आई के? क्या लिखा है सर? ये माइनस लगा है, ये माइनस है लेकिन ये माइनस नहीं है। 0-1 कहा था। 1 to 14, 1 to 14 मैं बोल रहा हूँ। डैश, हाँ पढ़ सकते हैं डैश। 1 से 14 ऐसे पढ़ा करो। और क्या है? n-1 क्या? d कई से कई तक? 0 से क्या देखा? 0 से 1 तक, माने 0-1 नहीं, 0 से लेके, यानी d 0 भी हो सकता है, d 1 भी हो सकता है, f 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 14 तक हो सकता है। अब कौन था? NH2 था। ठीक, इसीलिए हम लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे उसी के अनुसार। अब यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। कितना रखेंगे? 6 में 2 घटाओ कितना आएगा? 4F14। यहाँ 6 रखो, 6 में से गया 5, 0 5D 0-1 और आगे क्या होगा? ये किसका है? लेंथेनाइट श्रेणी का। किसका है? लेंथेनाइट श्रेणी का। तो मैंने बताया कि डी संभव भी है और नहीं भी है। जहां डी 0 हो जाएगा वहां डी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां D1 होगा वहां तो, इसलिए जो लेंथेनाइट श्रेणी है वो वेरिएबल यानी भिन्नात्मक या कई प्रकार के क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिक्स नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0-1। अच्छे 0-1 डी आ क्यों जा रहा है बार बार? ये ऐसा क्यों होता है कि 14 के मतलब F ब्लॉक है तो F ब्लॉक यहाँ डी नहीं आना चाहिए था। तो पता है डी क्यों आ जाता है? क्योंकि जो डी कक्षक की जो ऊर्जा है ये 5वें वाले के लिए और ये 4थे वाले के लिए जो F कक्षक की ऊर्जा है, थोड़ा ध्यान दो। ये कक्षा 11 की बात है यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे जो डी कक्षक की ऊर्जा है 0 से 1 के लिए और जो F कक्षक की ऊर्जा है 4 के लिए, यानी ये 5 के लिए 4 के लिए, इन दोनों की ऊर्जाएं लगभग लगभग बराबर हो जाती हैं। और जब बराबर हो जाती है तो इसका वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके किस कक्षा में भाग जाता है? जैसे जब ऊर्जाएं बराबर हैं और F भी है डी भी है तो क्या होता है? F वाला कूद करके किसमें चला जाता है? डी में। और जब F वाला कूद करके किसमें? डी में। तो डी के पास कितना जाता है? 1। और जब नहीं गया होता है तो 0 माना जाता है। ठीक, तो सब लोग इसको लिखो, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखो, भी तो समझाते हैं। ठीक है ना? 1 by 1 इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखो तो समझाते हैं। चलो लिखते हैं 4F1 5D1 6S2। F3 6S2 4F4 4F6
मैंने कहा यहाँ पे डी कहीं कहीं हो सकता है, कहीं कहीं। आप चेक करो डी कहाँ कहाँ है। डी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है और डी 3 जगह पे है, माने शुरुआत में लास्ट में। पकड़ लिए। अब इसको तो याद ही नहीं कहा शुरुआत लास्ट वाला। याद किसको करना है? गैडोलिनियम को। किसको? जीडी को। समझ आ गया? किसको याद करना है? जीडी को याद करना है। गैडोलिनियम वाले में डी शामिल करना है। अब देखो नियमतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा? 4f14 NS2। 4f14 NS2 n की जगह कितना रखोगे? 6। 4f14 6s2 ये सब में रहेगा। अब f की जगह 1 2 3 4 रखना। देखो इसमें 1 रखा गया, कितना रखा गया? यहाँ 2 होना चाहिए था लेकिन 2 नहीं हुआ। रीजन क्या है? यहाँ पर 2 2 है ना, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो एक ठू ये बढ़ेगा, एक ठू ये बढ़ाया 2 हो गए, एफ में 2 हो गए, और एक ठू जो डी गायब हो गया यहाँ से, यहाँ कितना हो गया? पूरा 3 हो गया। समझा? इसका मतलब यहाँ 4f1 5d1 6s2 6s2 सब में लिखना है, उसको सोचने नहीं है। बात है 4f की और 5d की। ठीक। अब ध्यान दो, जब यहाँ 3 लिख लिए, 3 के बाद 4 लिखो, 4 के बाद s2 s2 लगाते जाओ, 6 लिखो, 7 लिखो। अब ध्यान देना है, मैंने आपको बताया जब 7 के बाद नंबर 8 आता, 7 के बाद नंबर, लेकिन 8 नहीं लिखना है। जो एक ठू बढ़ा है वो देना किसको है? डी को दे दोगे। जो डी को दे, जो 8 होने वाला था वो कौन ले लिया? डी वाला ले लिया। 7 का 7 ही रह गया। ठीक। फिर क्या किया गया? 8 लिखना ही नहीं है। अब 7 और 1 8 हो गए। ये लोग 8 है, जब एक ठू क्रमांक बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हम यहाँ कितना लिख दिए हैं? 9 लिख दिए हैं। मेरा मतलब 3 4 5 6 7, फिर 7 लिखना है। गैडोलिनियम जैसे आएगा तो ध्यान रखना है डी को जोड़ देना है। ये सेम टू सेम लिखना है, बस उसमें क्या लगा दोगे? डी लगा दोगे। समझा? फिर ऐसे 9 10 11 12 13 14 तक आओगे। यहां तक जब लिख लोगे, अब 14 से ज्यादा आप एफ में भर नहीं सकते भाई। आप 14 से ज्यादा 15 थोड़ी लिख पाओगे, क्योंकि एफ में अधिकतम कितना हो सकता है? 14 हो सकता है। जब 14 हो सकता है तो हम यहाँ पे 14 भरेंगे। अब साथ ही साथ जो एक ठो एक्स्ट्रा हो रहा है वो देंगे किसको? डी को। अब डी क्यों ले पा रहा है? डी ले क्यों रहा है? क्योंकि डी की ऊर्जा एफ की ऊर्जा के लगभग क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता तो आसानी से डी वाला कक्षक क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। तो समझ आया? बाहर वाले में, अंदर वाले, नीचे वाले में, दोनों बाहर वाले में क्या करना है? डी का यूज करना है, और गैडोलिनियम में डी का यूज करना है। क्रम थोड़ा मिलाकर के काम करना है। कैसे? F1 फिर F3 F4 F5 F6 F7, 7 के बाद 8 लिखना ही नहीं है। ठीक। 8 वाला कहां जाएगा? डी के पास चला जाएगा। समझ आ गया? कर लोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, घर पे बैठ के सब लिखो, 2-3 बार लिख दोगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है कि कहेगा बताओ गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, लिखिए। तो आपको इतना कॉपी में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? बस करें? यस सर। चलो तब जाओ, आ जाता तो जाओ सब लोग पढ़ो। हेलो सुमित, क्या कहिए?